होश में आते ही शाश्वत ने मांगी ईशानी से माफी और करवाई अनुराग के साथ शादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बार फिर से दोहराती हूँ, जालिम पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाने की भीख मांगी। भारतीय टेलीविजन के इतिहास का ये शायद सबसे बड़ा, सबसे अकल्पनीय और सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं, वो जालिम पति जिसने अपनी पत्नी को पैरों की धूल से ज्यादा नहीं समझा, जिसने उसके स्वाभिमान को, उसकी आत्मा को हर रोज रौंदा, आज वही पति अपनी पत्नी को देवी बनाकर उसकी मांग किसी और के नाम के सिंदूर से भरने की भीख मांग रहा है। ये किसी बदले हुए इंसान का प्रायश्चित है, या फिर शतरंज की बिसात पर अपनी हार को जीत में बदलने की एक ऐसी खतरनाक साजिश जिसकी आग में इस बार सिर्फ ईशानी नहीं बल्कि अनुराग भी जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम उस महा एपिसोड की एक एक परत खोलने वाले हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे का वो कौन सा गहरा राज है जिसने शाश्वत जैसे अहंकारी पत्थर दिल इंसान को घुटनों पर ला दिया। चलिए आपको बताते हैं शुरू से, बिल्कुल शुरू से। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाली। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से, एक ऐसी कॉल जो ईशानी की शांत हो चुकी जिंदगी में सुनामी लाने वाली है। ईशानी, हमारी ईशानी, जो अब अपनी एक छोटी सी दुनिया में अपनी टूटी हुई खुशियों के टुकड़ों को समेटकर जीने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां शाश्वत की कड़वी जहरीली यादों का साया तक नहीं था। वो अपने अतीत को भुलाकर अपने आज में सांस लेने की कोशिश ही कर रही थी कि उसका फोन बजता है। ट्रिंग ट्रिंग, एक मामूली सी रिंगटोन, लेकिन उस पल ईशानी के लिए ये किसी खतरे के अलार्म की तरह थी। स्क्रीन पर पीहू का नाम चमकता है और ईशानी के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर कर जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। पीहू, शाश्वत की बहन, जिसने उसे कभी सम्मान नहीं दिया, आज क्यों फ़ोन कर रही है? हजारों बुरे ख्याल उसके मन में एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वो फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ से पीहू की घबराई हुई, रोती हुई, कांपती हुई आवाज़ आती है। ईशानी दी, बाबा को हार्ट अटैक आ गया है। एक पल, दोस्तों, सिर्फ एक पल के लिए ईशानी की दुनिया घूम जाती है। उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बजता है, कान सुन्न पड़ जाते हैं, आंखें धुंधला जाती हैं। शाश्वत और हार्ट अटैक, वो इंसान जो खुद को भगवान समझता था, वो इंसान जो इतना मजबूत, इतना पत्थर दिल था, वो कैसे टूट सकता है? उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौन जाते हैं। क्या ये सच है या ये फिर से कोई जाल है, कोई नया घिनौना नाटक उसे अपनी जिंदगी में वापस खींचने का, उसे फिर से उन्हीं जख्मों को कुरेदने पर मजबूर करने का जो बड़ी मुश्किल से भरने शुरू हुए थे? और दोस्तों, ईशानी का ये शक गलत भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो अपने दिल और दिमाग की इस लड़ाई में उलझी हुई ना जाने का फैसला करने ही वाली होती है, उसके सामने एक दीवार की तरह आकर खड़ा हो जाता है अनुराग, जिसकी आंखों में ईशानी के लिए दुनिया की सारी फिक्र और बेशुमार प्यार था। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, ईशानी, तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें फिर से उस नर्क में नहीं जाने दे सकता। ये ज़रूर शाश्वत का कोई जाल है। वो आदमी इतना नीचा गिर सकता है, तुम सोच भी नहीं सकती। वो तुम्हें बुलाने के लिए अपनी मौत का नाटक भी कर सकता है। अनुराग की हर बात सच लग रही थी। ईशानी का दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, रुक जाओ ईशानी, मत जाओ, ये एक पियेज है। लेकिन दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो तोड़ चुकी थी, फिर भी उसकी एक कच्ची डोर कहीं न कहीं बाकी थी, इंसानियत की डोर। ईशानी अनुराग की आंखों में देखती है और कहती है, अनुराग, मैं जानती हूँ तुम मेरी परवाह करते हो और शायद तुम सही भी हो, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो, अगर वो सच में तकलीफ में हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये नाटक है या हकीकत, ये मुझे खुद जाकर देखना होगा, मुझे जाना होगा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मजबूती थी, एक ऐसी जिद थी कि अनुराग उसे रोक नहीं पाया और ईशानी अपने दिल की सुनकर निकल पड़ती है शाश्वत के घर की तरफ, उस घर की तरफ जहां उसकी हर मुस्कान छीनी गई थी, जहां उसके हर सपने को बेरहमी से कुचला गया था। और दोस्तों, जैसे ही ईशानी उस घर की दहलीज पर कदम रखती है, अंदर का मंजर देखकर वो सन्न रह जाती है।
वो आलीशान घर, जहां हमेशा पार्टियों और कहकहों की आवाज़ गूंजती थी, आज एक भूतहा हवेली लग रहा था। घर में एक अजीब सा दम घोंटने वाला मातम पसरा हुआ था। पूरा परिवार, शाश्वत का पूरा घमंडी परिवार, बिखरा हुआ, टूटा हुआ जमीन पर बैठकर रो रहा था। वो लोग जो कल तक दौलत के नशे में चूर थे, जो उसे नौकरानी से ज्यादा नहीं समझते थे, आज उनकी आंखों में बेबसी और लाचारी का समंदर था। घरवाले ईशानी को देखते ही उसकी तरफ ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा ले रहा हो। वो उसे लिपटकर रोने लगते हैं। शाश्वत की माँ, जिसने उसे हमेशा ताने दिए, आज उसके हाथ जोड़ रही थी। वो कहते हैं, ईशानी हमें माफ़ कर दो, उस नंदिनी ने, उस नागिन ने हमें धोखा दिया। वो सब कुछ डस गई। उसने धोखे से प्यार का नाटक करके शाश्वत से सारे पेपर्स पर साइन करवा लिए। उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। हमें कंगाल कर दिया ईशानी। हम सड़क पर आ गए हैं। अब हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उनकी बातें सुनकर ईशानी के मन में सवालों का तूफान और भी तेज हो जाता है। क्या ये लोग सच बोल रहे हैं, या फिर ये सब मिलकर एक बड़ा ड्रामा कर रहे हैं? उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका, उसे फंसाने का एक नया जाल। और तभी कहानी में आता है वो मोड़ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। पीहू रोते हुए ईशानी का हाथ पकड़ती है और उसे शाश्वत के कमरे में ले जाती है। बिस्तर पर शाश्वत बेहोश पड़ा था। वही चेहरा जिस पर हमेशा अहंकार और घमंड का नकाब रहता था, आज पीला और बेजान पड़ा था। आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही पीहू उसके कान में धीरे से कहती है, बाबा आंखें खोलिए, देखिए आपसे मिलने कौन आया है, ईशानी आई हैं। और दोस्तों, ईशानी का नाम सुनना था कि जैसे किसी मुर्दा जिस्म में जान आ गई हो। शाश्वत की बंद पलकों में हरकत होती है। वो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है, और जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी ईशानी पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। वो इंसान जो हमेशा ईशानी को नफरत और घमंड से देखता था, आज उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप था, सिर्फ दर्द था। वो अपने कांपते हुए हाथ जोड़ता है और टूटी हुई सिसकियों भरी आवाज में कहता है, ईशानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारी मुस्कान छीनी, तुम्हारा स्वाभिमान कुचला। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये सब देखकर भी ईशानी का दिल पिघलता नहीं है। वो जानती थी कि ये आंसू शायद एक और नाटक हो सकते हैं। वो शांत और मजबूत आवाज़ में अपने सारे दर्द को समेटकर जवाब देती है, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे बस इस रिश्ते से, इन यादों से आज़ादी चाहिए। आप मुझे तलाक दे दीजिए। और दोस्तों, यहीं पर होता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसा सच सामने आता है जो ना सिर्फ नंदिनी और शाश्वत बल्कि ईशानी के भी होश उड़ा देता है। शाश्वत कहता है, तलाक? हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा ईशानी, खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक सच बताना है। एक ऐसा सच जो मैंने आज तक सबसे छुपा कर रखा, तुमसे भी। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर जो कहता है वो किसी परमाणु बम के धमाके से कम नहीं था। वो बताता है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये जायदाद, ये कारोबार, ये कभी मेरे नाम पर था ही नहीं ईशा। नहीं, मेरे बाबा वो जानते थे कि मैं घमंडी हूँ, मुझे पैसों की कद्र नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी वसीयत में ये सब कुछ मेरी पत्नी के नाम किया था, यानी कि तुम्हारे नाम। एक पल के लिए कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। ईशानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्या क्या कह रहा है ये आदमी? शाश्वत आगे बताता है, हाँ ईशानी, इस घर की, इस पूरी जायदाद की असली मालकिन तुम हो। हमेशा से तुम ही थी, और मुझे इसी बात का डर था। मेरा पुरुषवादी अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं अपनी पत्नी की जायदाद पर रहूं। मुझे डर था कि जिस दिन तुम्हें ये सच पता चलेगा, तुम ये सब मुझसे छीन लोगी, और इसी डर की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा दबाकर रखा। तुम्हें वो सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। मैंने तुम्हें तोड़ा, तुम्हें जलील किया, सिर्फ अपने झूठे डर और असुरक्षा की वजह से। ये सुनकर ईशानी शॉक रह जाती है। ओ माय गॉड दोस्तों, सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी। जिस प्रॉपर्टी के लिए उसे इतना जलील किया गया, उसे घर की नौकरानी समझा गया, वो तो हमेशा से उसी की थी। शाश्वत रोते हुए आगे कहता है, और नंदिनी, उसने मेरे इसी डर, मेरे इसी अहंकार का फायदा उठाया। उसने धोखे से 100 पन्नों के बीच में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रखकर एक बिजनेस इमरजेंसी का बहाना बनाकर साइन करवा लिए। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं अपनी ही बर्बादी के कागजों पर दस्तखत कर रहा हूँ। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। शाश्वत का घमंड, उसका डर, नंदिनी की चाल, सब कुछ ईशानी के सामने था।
और सबसे बड़ी बात, आज इस पल में सारी ताकत, सारा पावर ईशानी के हाथ में था। शाश्वत भीख मांग रहा था, प्लीज ईशानी मेरी मदद करो। जब तक हमारा कानूनी तौर पर तलाक नहीं हो जाता, इस प्रॉपर्टी की असली और अकेली मालकिन सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम ही नंदिनी को रोक सकती हो। अगर तुम चाहो तो एक पल में ये सारी प्रॉपर्टी वापस अपने नाम पे ले सकती हो। लेकिन ईशानी, जो इतने सालों से जख्म खाती आई थी, वो एक बेहद सख्त आवाज में कहती है, देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सब आपके कर्मों का नतीजा है। ये वो आंसू नहीं है जो किसी को चोट पहुंचाने के बाद आते हैं। ये आंसू सिर्फ दौलत और सत्ता खोने के आंसू हैं। आपने जो बोया है, अब वही काट रहे हैं। ईशानी का ये जवाब सुनकर शाश्वत पूरी तरह से बिखर जाता है। वो बिस्तर से उठता है और सीधा ईशानी के कदमों में गिर पड़ता है। वो जमीन पर बैठकर ईशानी के पैरों को पकड़कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। प्लीज ईशानी, मुझे माफ कर दो। एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। और फिर जब उसे लगता है कि ईशानी नहीं मानेगी, तब वो अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है। वो दांव जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो ईशानी के पैरों से उठकर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। वो कहता है, ठीक है ईशानी, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी मत करो, लेकिन मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। मैंने तुम्हें वो खुशी कभी नहीं दी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी खुशी अनुराग के साथ है। मैं ये हमेशा से जानता था, लेकिन अपने घमंड में कभी माना नहीं। वो अनुराग की तरफ देखता है, जो दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था, और फिर ईशानी से कहता है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करूंगा। मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें अनुराग को सौंपूंगा। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, इसी मंडप में, इसी घर में। यही मेरे गुनाहों की असली सजा होगी, और यही तुम्हारा असली हक होगा। सोचिए दोस्तों, क्या सीन होगा वो। पूरा परिवार हैरान, अनुराग बहुत चक्का, और ईशानी, उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। क्या ये शाश्वत का मास्टर स्ट्रोक है? क्या वो जानता है कि ईशानी अपनी जायदाद वापस लेने के बाद, अनुराग से शादी करने के बाद शायद उसे माफ कर देगी? या ये सच में इसके दिल की आवाज है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। क्या ईशानी ने मान ली शाश्वत की बात? यहीं पर कहानी लेती है एक और जबरदस्त मोड़। हमारी ईशानी कोई साधारण औरत नहीं है। वो हालातों के आगे हार मानने वाली नहीं है। ये सब सुनकर एक तरफ अपने पति को मौत के मुंह में देखकर दर्द, और दूसरी तरफ नंदिनी की धोखाधड़ी देखकर गुस्सा, ये दोनों भावनाएं उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन दोस्तों, हमारी ईशानी अपनी अक्ल और तेज दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो ऐलान करती है कि वो शाश्वत की मदद करेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। जल्द ही खुलासा होता है कि जिन कागजों पर शाश्वत ने अनजाने में साइन किए थे, उनमें एक कानूनी पेंच था। एक ऐसा पेंच जिसे सिर्फ ईशानी जैसी समझदार इंसान ही पहचान सकती थी। ईशानी अपनी कानूनी समझ का इस्तेमाल करती है और उन कागजों को अपनी समझदारी से फिर से अपने नाम करवा लेती है। सोचिए, नंदिनी पर क्या गुजरी होगी ये खबर सुनकर। उसे तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। उसकी सारी चालें, सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये सिर्फ ईशानी की जीत नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय की जीत थी। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ईशानी सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं है, वो एक नेक दिल इंसान है। वो ऐलान करती है कि वो ये प्रॉपर्टी फिर से शाश्वत के नाम करेगी, क्योंकि उसके लिए रिश्ते और इंसाफ ज्यादा मायने रखते हैं। हालांकि वो ये भी साफ कर देती है कि वो अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी, और उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत अनुराग के साथ होगी। ये सब सुनकर नंदिनी और पीहू तिलमिला उठती हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर शाश्वत की हालत और बिगड़ जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि उनने बचने के चांसेस बहुत कम हैं। शाश्वत को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत करीब है। वो ईशानी को बुलाकर उससे फिर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने दौलत के नशे में उसे खो दिया। वो अपनी सारी संपत्ति और कंपनी इस बार कानूनी तौर पर पूरी तरह से ईशानी को सौंप देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो मरते मरते ईशानी का हाथ अनुराग के हाथ में देकर उन दोनों को शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का आशीर्वाद देता है। ये सुनकर तो पीहू पूरी तरह हिल जाती है। शाश्वत की मौत ने एक तरफ ईशानी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, तो दूसरी तरफ नंदिनी और पीहू के दिल में बदले की आग भड़का दी। वे दोनों मिलकर ईशानी और अनुराग की जिंदगी को नर्क बनाने की कसम खा लेती हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार है, धोखा है, पश्चाताप है और बदले की आग भी है। शाश्वत का अंत हो चुका है,
लेकिन एक नए तूफान का संकेत मिल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ये शाश्वत का सच्चा प्रायश्चित था या अपनी जायदाद बचाने की एक आखिरी चाल? क्या ईशानी और अनुराग इन नई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या शाश्वत का आशीर्वाद उन्हें मुश्किलों से पार ले जाएगा, या फिर पीहू और नंदिनी मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करेंगी जो उन दोनों की जिंदगी को तबाह कर देगा? आपके क्या विचार हैं इस महा ट्विस्ट पर? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी मनीषा रिव्यू पर आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।